पत्रावली। श्री गुरुदेव शरणम। वृंदावन धाम, 6 फरवरी 1890। नमस्कार। बहुत दिनों से आप लोगों को कोई पत्र लिख नहीं सका। वृंदावन धाम आने पर आपकी अस्वस्थता का समाचार सुन बहुत ही दुखित हुआ। मैंने सोचा था कि अब तक आप स्वस्थ होकर किसी स्थान में वायु परिवर्तन के लिए गए हुए हैं। सभी प्रारब्ध है, भाग्य में जब तक है शरीर रहने पर भोग, दुख एवं सुख भोगना पड़ता है। उसके लिए आप कोई चिंता न कीजिएगा। श्री गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ हो जाएंगे। आपको जब भी बुखार आता है बहुत दिनों तक कष्ट देता है। जो भी हो, आपको किसी उत्तम स्थान में जाकर वायु परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि औषध इत्यादि की अपेक्षा वायु परिवर्तन से ही आपको बहुत लाभ होता है। जहां आपको सब प्रकार की सुविधाएं हो, ऐसे किसी स्थान में जाना ठीक है। उत्तर प्रदेश अथवा कटक, जहां भी हो इस समय किसी स्थान में जाकर रहिए। अधिक विलंब न कीजिए, क्योंकि संसार की सभी चीजें ठीक ठीक करके जाना सब समय सब लोगों के लिए संभव नहीं है। आप विचारवान हैं, जो अच्छा समझे वही कीजिए। यहाँ ठंड अभी भी बहुत ज्यादा है, किंतु यहाँ के लोग कहते हैं कि पहले की तुलना में कम हुई है और 10-15 दिनों में और भी कम हो जाएगी। वाराणसी में हम लोगों को एक साथी मिल गया। उसके साथ नर्मदा गए थे। नर्मदा स्नान करने के बाद ओंकारनाथ दर्शन कर वहां कुछ दिन रहे। ओंकारनाथ बहुत ही उत्तम स्थान है। नर्मदा के किनारे है। बहुत से साधु एवं बाबा जी रहते हैं। रहने की भी काफी सुविधा है। हम लोग एक मठ में थे। चारों तरफ पहाड़ है और निर्जन स्थान है। खूब सुंदर दृश्य है। वहां बहुत अधिक दिन रहने की इच्छा थी, किंतु प्रारब्ध कहां से कहां ले जाता है। उसके बाद वहां से गोदावरी के किनारे दंडकारण्य में पंचवटी वन के दर्शन किए। वहां 2-3 दिन रहे। वहां रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, किंतु वहां बहुत से संसारी लोग वास करते हैं। स्थान भी उतना निर्जन नहीं है। वन नाम मात्र के लिए भी नहीं है, किंतु चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं। वहां से बंबई गए। बंबई शहर में हम लोग 7-8 दिन थे। किसी प्रकार की असुविधा हमें मालूम नहीं हुई। एक उत्तम मकान में थे। कालीपद बाबू के साथ मुलाकात हुई थी। अपने मकान में ठहरने के लिए उन्होंने हम लोगों से खूब अनुरोध किया था, किंतु हम लोग उससे अच्छे स्थान में थे, इसलिए वहां नहीं गए। एक सेठ जी ने हम लोगों को बंबई से द्वारका जाने के लिए जहाज की टिकट दी। जहाज में करीब 47 घंटे रहना पड़ा। फिर द्वारका धाम पहुंचे। द्वारकाधीश जी का मंदिर समुद्र के करीब ही है। मंदिर भी कोई छोटा नहीं। वहां से 14 मील दूर भेटपुरी नामक स्थान में गए। वहां बहुत ही ठाट बाट से मंदिर का सेवा कार्य होता है। वहां दर्शन कर फिर से द्वारका आकर जहाज द्वारा सुदामापुरी नामक स्थान में गए। वहां से जूनागढ़ गए। वहां से गिरनार पर्वत 7 मील की दूरी पर है। वहां 1-2 दिन रहकर गिरनार पर्वत गए। गिरनार पर्वत बहुत ही ऊंचा है। 10 मील खड़ी चढ़ाई है। चढ़ने में हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी। 3-4 दिन तक शरीर में दर्द था। वहां से गुजरात में से होकर अहमदाबाद आए और वहां से फिर पुष्कर तीर्थ गए। पुष्कर तीर्थ में 8-9 दिन थे। वहां एक बंगाली ब्रह्मचारी हैं। हम लोगों को ठहरने के लिए उन्होंने स्थान दिया। वे बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। वहां हम लोगों के साथी को बुखार आ गया। धीरे धीरे बुखार के अधिक होने पर हम दोनों उसे अजमेर अस्पताल में ले आए। वहां के डॉक्टर ने कहा उसे निमोनिया हुआ है, इसलिए उसे अस्पताल में रखकर हम दोनों वृंदावन धाम में आ गए हैं। हम लोगों के यहाँ आने के लिए ब्रह्मचारी जी ने बहुत सहायता दी थी। बरानगर के सभी लोगों के चरणों में हम लोगों का प्रणाम कहिएगा। माता जी अर्थात श्री माँ शारदा देवी कैसी हैं, उन्हें मेरे असंख्य प्रणाम कहिएगा। जोगेन कहाँ एवं कैसा है,
शरत आदि ऋषिकेश में कैसे हैं? नरेंद्र कैसे एवं कहाँ है? कृपा कर शीघ्र ही पत्र लिखिएगा। हम सब लोगों का आपको नमस्कार। शीघ्र ही पत्र का उत्तर दीजिएगा। विनीत राखाल। पुनश्च पैसा न होने के कारण पत्र बैरंग भेजा है, इसलिए बुरा मत मानिएगा। दूसरा पत्र। श्री गुरुदेव शरणम, वृंदावन 29 मार्च 1890। नमस्कार। कल आपका एक पत्र पाकर बहुत ही आनंदित हुआ। इसके पहले जो पोस्टकार्ड लिखा था कि हम लोगों का स्वास्थ्य कुछ अच्छा है, अब तक शायद मिल गया होगा। सुरेश बाबू की बीमारी क्रमशः बढ़ रही है, यह जानकर मन में बहुत ही दुख हुआ। जगदीश्वर सभी के रक्षक हैं। यदि वे इस समय रक्षा करे तभी मंगल है, नहीं तो साधारण जीव की इच्छा से कुछ भी नहीं होने का। उनकी लीला कोई भी नहीं समझ सकता, ज्ञानी हो या अज्ञानी, शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म, कर्म के अनुसार सभी को सुख दुख भोगना पड़ता है। इस संसार में जन्म ग्रहण कर सुख और शांति में रहते हो ऐसे लोग बहुत ही विरल हैं। वे विशेष भाग्यवान हैं जो समस्त वासनाओं से मुक्त हो गए हैं। लगता है कि शांति के राज्य में उन्हीं का अधिकार है। इस संसार में सुख का हिस्सा बहुत कम है, दुख का हिस्सा ही अधिक है, और ये दुखमय जीवन लेकर सब लोग दिन रात बिता रहे हैं। जगदीश्वर परम दयामय होते हुए भी क्यों अपने जीवों को इतना कष्ट भोग कराते हैं, इसका गूढ़ रहस्य वही जाने। साधारण जीव के लिए समझने का कोई भी उपाय नहीं है। मैं और मेरा, सिर्फ इस अज्ञान के कारण ही जीव को इतना कष्ट होता है। जिसका अहंकार पूर्ण रूप से चला गया है, जिसने मन बुद्धि और प्राण उस जगदीश्वर के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया है, जिसके मेरा कहने को कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के व्यक्ति ही सौभाग्यवान एवं यथार्थ सुखी होते हैं। जीव में स्वयं कुछ करने की सामर्थ्य भी नहीं है, अतः सर्वदा उनके पास ये प्रार्थना करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, हे जगदीश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, यह ज्ञान सदैव रहे, और तुम नित्य एवं सत्य हो, यह बोध सर्वदा बना रहे। ऐसा होने पर अज्ञान जीव पर आक्रमण नहीं कर सकता। ठाकुर कहते थे, स्त्री पुत्रादि पर जिन तरह लोगों की आसक्ति और प्रेम होता है, भगवान के लिए कितने लोगों में उस प्रकार का प्रेम होता है। मुझे तो लगता है कि जीव उसका 1% भी प्रेम भगवान से नहीं कर पाता। फिर भला ऐसे लोग हैं ही कितने जो भगवान को प्यार करने की कोशिश करते हैं। मन बहिर्जगत से उत्पन्न हुआ है और इसलिए बहिर्जगत में रहना उसे अच्छा लगता है। यही मन का स्वधर्म है। ऐसे मन को सब प्रकार की बाहरी वस्तुओं से उठाकर श्रीहरि के पाद पद्मों में लगाए रखना, यह भगवान की कृपा छोड़ अन्य किसी भी उपाय से नहीं हो सकता। आजकल मेरे मन की अवस्था अच्छी नहीं है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे अज्ञान और अशांति के कारण मन जड़ होता जा रहा है। ऐसा आशा भी नहीं है कि साधन भजन के द्वारा मन में शांति पाऊंगा। जैसे पंख न होने से पक्षी का उड़ना असंभव है, वैसे ही अनुराग के अभाव में साधन भजन करने की चेष्टा मेरे लिए विफल हो रही है। पता नहीं मुझे और कितने दिन इस तरह की अशांति और मानसिक कष्ट में बिताने होंगे। श्री जगदीश्वर के निकट प्रार्थना करता हूँ और आप लोग भी आशीर्वाद दें, जिससे शीघ्र ही देहभाव से मुक्त हो जाऊं। इस जन्म में और कुछ आशा नहीं है। अब तो बचे रहना केवल विडंबना ही है। आशीर्वाद दे कि गुरु के चरणों में मिल जाऊं और मुझ में कोई वासना न रहे। नरेंद्र अभी साधन भजन करने कहाँ गया है? पिछले पत्र में आपने लिखा था कि पौहारी बाबा पर पहले उनकी जितनी श्रद्धा भक्ति हुई थी, अब वो नहीं रही। अभी आपने लिखा है कि पौहारी बाबा के आदेशानुसार वो कोई अन्य स्थान में तपस्या करने गया है। इससे मालूम पड़ता है कि उन पर अभी भी खूब विश्वास है, नहीं तो उनके कहने से साधना करने क्यों जाएगा? क्या नरेंद्र अभी गाजीपुर में नहीं है?
बाबूराम अस्वस्थ अवस्था में भले ही रहे, किंतु स्वस्थ होते ही कोलकाता वापस चला जाए। उसे वापस आने के लिए आप पत्र लिख दें। एक स्थान में रहने से मन नाना स्थानों में जाने के लिए चंचल हो जाता है। वो केवल भ्रम है। श्री गुरुदेव के उपदेश से भी हम लोगों में चैतन्य नहीं होता। धक्का खाने पर अच्छी तरह से समझ में आता है। वे कहते थे, जिसका यहाँ है उसका वहां भी है, जिसका यहाँ नहीं है उसका वहां भी नहीं है। सचमुच यह अब ठीक से समझ पा रहा हूँ।